गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी कर चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उनकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बॉडी में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज लंग्स के द्वारा होगा। लंग्स के अंदर ब्रोंकियल्स एल्वियोली में डिवाइड हो जाती है और एल्वियोली और कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो जो एक्सचेंज का मीन्स है, हमने नॉस्ट्रिल के द्वारा गैस ली, ये बाय लंग्स एल्वियोली में आती है और एल्वियोली के थ्रू ये कैपिलरीज में आती है और ये फुल ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड में मिक्स होने से ये पूरी बॉडी में मूव कर जाती है। अब हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में मूव हो चुकी थ्रू द ब्लड, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए इसे हमें रिमूव करना नेसेसरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवेशन डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा होता है। इसका प्रोसेस वही होता है डिफ्यूजन का ब्लड में ये कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड में मिलेगी और ब्लड से ये एल्वियोलिस में आएगी। एल्वियोलिस इन्हें ब्रोंकियल्स के द्वारा सेंड करता हुआ वापस नॉस्ट्रिल मीडियम के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो एक्सचेंज के लिए लंग्स एंड एल्वियोलिस आर मस्ट कंपल्सरी ऑर्गन, मस्ट नेसेसरी ऑर्गन। इन्हीं के ऊपर पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम डिपेंड करता है। ये सिस्टम इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी के इनसाइड में होता है, इसीलिए इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मीन्स रेस्पिरेशन दैट अक्योर्स इन द सेल्स। जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन ब्लड्स में मिक्स होती है और आपको पता है कि ब्लड्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है। तो जो आरबीसीज होती है उनका जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कलर होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसका रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में मूव होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इस फॉर्म में सप्लाई होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मूव करती है। जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा बॉडी से पास आउट हो जाता है और जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के वर्क में यूज हो जाती है। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको इनके नाम से अंदाजा लग रहा होगा। एरोबिक जिसके अंदर एयर नेसेसरी है, इट मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मस्ट कंपल्सरी इन दिस रेस्पिरेशन, व्हाइल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट ऑक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी फॉर्म करेगा। तो ये रेस्पिरेशन होता है एरोबिक। एंड एनाएरोबिक, इसके अंतर्गत ग्लूकोज डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के अंतर्गत। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जनरली हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, लेकिन जब हम कभी हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी ब्रीथ रेट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली हमारी बॉडी को मिल नहीं पाता और उस कंडीशन में कई बार हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवेशन ज्यादा होता है और हमारी बॉडी में कई बार क्रम्स बन जाते हैं। हैवी एक्सरसाइज की वजह से क्रम्स बन जाते हैं। उनका मेन रीजन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। इट मीन्स जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के लेस में ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और ये उतनी फास्टली बॉडी से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर ये स्ट्रोक हो जाएगा और ये क्रम्प बना देता है। तो ये जो थे एनिमल्स के अंतर्गत रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको पता है कि जनरली जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्रीन लीव्स के द्वारा होता है। ग्रीन लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा लीव्स की अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों पे होते हैं। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो ग्रीन प्लांट है उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है और जो लीव्स है
वो फोटोसिंथेसिस का भी वर्क करती है। तो इनमें फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन प्लांट्स में हेल्प करते हैं वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ए पोर, एक तरह का होल होता है जो गैसों के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पोर्स को गार्ड सेल कवर किए हुए होती है। ये गार्ड सेल क्या करती है, जब पानी का अमाउंट एब्जॉर्ब करती है तो थिक बन जाती है, और थिक बनने से ये फूल जाएगी, और ये जब खिंचेगी तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने से गैसों का एक्सचेंज फास्टली होगा। जबकि अगर इनमें वाटर अमाउंट लेस है तो ये रिंकल्ड कंडीशन में होगा, और इनमें स्टोमेटा क्लोजिंग कंडीशन में होगा। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आपने देखा होगा कि प्लांट ऑक्सीजन, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। उसी फूड को रेस्पिरेशन के अंतर्गत ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी फॉर्मिंग के लिए। तो हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड प्रोडक्शन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है, रेस्पिरेशन के लिए लाइट नेसेसरी नहीं है। तो लाइट सनलाइट की वजह से ही जनरली डे में अक्योर होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन नाइट के अंतर्गत पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमारे पास लीव्स, स्टेम्स वगैरह होना जरूरी है, जबकि रेस्पिरेशन के अंतर्गत एनी ऑर्गन्स नॉट कंपल्सरी, केवल ही किसी भी प्रोसेस के द्वारा हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल।